आदमी इस्लाम का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, जो आदमी मस्जिद अक्सा का दुश्मन है, जो आदमी मदीने का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, हम उसके दुश्मन हैं। अगर हमास आतंकवादी है तो इजराइल के साथ जितने संगठन खड़े हुए हम उसको भी आतंकवादी बोलते हैं। हमास एक ऐसा संगठन है जो इजराइल के गुंडों से लड़ रहा है, और हमास एक ऐसा संगठन है जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका कौन होता है और अमेरिका की बात को हम अपने नोक के तले रखना चाहते हैं? अमेरिका की बात को हम मानने वाले नहीं हैं। हम हक की बात कहेंगे और इंसानियत की बात करेंगे। बाइकॉट एक युद्ध नहीं है। हम यहाँ से इजराइल नहीं जा सकते, इंडिया के लोग इजराइल नहीं जा सकते, गरीब मुसलमान इजराइल नहीं जा सकते, मजदूर मुसलमान, बेबस मुसलमान, मुठिया मजदूर मुसलमान, दिहाड़ी मजदूर मुसलमान इजराइल नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से बैठ करके फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब इनके पास पैसा, आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप खाइएगा क्या? आप कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे? तो इनकी कमाई इनके प्रोडक्ट बेच करके होते हैं। तो अगर मुसलमान पूरी दुनिया का इनका सामान नहीं खरीदेगा तो इनकी कमाई कम होगी। आपको आदी बनाया गया है, आप पान पुड़िया खाते हैं, उसके बगैर सारा दिन आप रह नहीं सकते। एक आदमी बीड़ी पीता है, एक आदमी पुड़िया खाता है, एक आदमी खैनी खाता है, लेकिन एक महीना अगर रमजान का आता है तो वही आदि इंसान, जो आदमी नशाखोर है, नशा करने वाला है, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, नबी को खुश करने के लिए, अपनी शरीयत के लिए एक महीना रोजा रखता है, दूर दूर तक छूता तक नहीं है। तो अगर मुसलमान चाहे तो इजराइल का एक प्रोडक्ट क्या है नबी के, बिल्कुल हम हमास के सपोर्ट में है। अगर उसको कोई यहाँ की हुकूमत अगर उसको आतंकवादी बोलती है तो वो खुद आतंकवादी है। जिसके अंदर इंसानियत है नहीं, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपना रोटी सेकना जानते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ, इसी तरह का बात करें। उत्तर प्रदेश में फलस्तीनियों के समर्थक में बोलने वालों को जेलों में भरा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि दिल्ली में इजराइल के समर्थक में जो रैलियां निकाली जा रही है उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इन चीज़ को? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अगर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है तो वो मुसलमानों की है, और मस्जिद अक्सा का सीधा ताल्लुक मुसलमानों से है। मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन पे अगर बात आएगी तो सिर्फ इंडिया ही का नहीं, पूरी मुल्क का, पूरी दुनिया का मुसलमान उस पर आवाज़ उठाएगा। ये ना तो किसी भारत मुल्क का, हमारे इंडिया का कोई मसला नहीं है, इसलिए एक मुसलमान के नाते, एक ईमान वाले होने के नाते, एक सच्चा ईमान वाला होने के नाते फ़िलिस्तीन और जो मामला चल रहा है इजराइल का, उस पर बोलना जायज़ है। इसमें सियासत करने वालों को ये समझना चाहिए कि किसी का एक डायरेक्ट मामला है, कौमी मामला है, कलमा का मामला है, मुसलमानियत का मामला है, तो सरकार को तो इसमें बोलने का कोई राइट नहीं है। कोई कह रहा है ज़मीन का मामला है। ज़मीन का मामला है क्योंकि वो ज़मीन फ़िलिस्तीन की, जहाँ इजराइल आज बैठा है, वो तो वहाँ पे बसाया गया था और आज ज़बरदस्ती कब्जा करके फ़िलिस्तीनियों को बर्बाद कर रहा है। तो ये तो इजराइल बेईमान कल था, आज है, और उसकी बेईमानी आज पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब कुछ लोग अगर सियासत से जोड़ करके, लोगों को भेज करके और सुबह शाम टीवी मोबाइल पर दिखा करके अगर ये सोचें कि हम उसका फ़ायदा कुछ हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन में ले लें, तो ये उनकी सब सोच बेकार है, इसलिए कि उनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हमास एक ऐसा संगठन है जो इजराइल के गुंडों से लड़ रहा है, और हमास एक ऐसा संगठन है जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। कहने वाले जो कहें, हम तो हमास और फ़िलिस्तीन का जो मामला है, वो हमास एक मुल्क का अपने वफादार है और अपने मुल्क के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। ये नहीं लगता कि हमास और इजराइल के बीच फ़लस्तीन और गाज़ा वाले पीछे जा रहे हैं? देखिए, हमास जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और जो आदमी हक पर है, आज कोई भी आदमी कह दे कि हमास आतंकवादी संगठन है, आप कैसे कह सकते हैं? हम कहते हैं इजराइल आतंकवादी देश है, तो हमारे कहने से होगा? कोई कुछ भी कह सकता है। हर चीज़ में लोग अपना नफ़ा नुकसान फ़ायदा सोचते हैं, तो वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हमारा मामला डायरेक्ट ईमान वालों का, इसलिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। भारत देश में लगातार एक भारी संख्या में इजराइल का समर्थन किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर, स्टेजों के द्वारा और जब पूजा पाठ करके। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसा है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन आज मुसलमानों की बात समझ में आ गई है कि इजरायली जो भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट करना है, इजराइल को इजराइल के भाषा में जवाब देना है, और फिलिस्तीन हक में है, इसलिए पूरी दुनिया के कोने का एक एक बच्चा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अच्छा, हर स्टेज से ये आवाज़ लगाई जा रही है कि इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो। पॉसिबल लगता है आपको ये चीज़? एकदम पॉसिबल है भैया। पानी पीजिए, लस्सी पीजिए, दही खाइए, दुनिया भर के प्रोडक्ट आपके। हम
उस प्रोडक्ट के आदी भी तो बन गए। आदि बनाया गया है आपको आदि बनाया गया है। आप पान पुड़िया खाते हैं, उसके बगैर सारा दिन आप रह नहीं सकते। एक आदमी बीड़ी पीता है, एक आदमी पुड़िया खाता है, एक आदमी खैनी खाता है। लेकिन एक महीना अगर रमजान का आता है तो वही आदि इंसान, जो आदमी नशाखोर है, नशा करने वाला है, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, नबी को खुश करने के लिए, अपनी शरीयत के लिए एक महीना रोजा रखता है, दूर दूर तक छूता तक नहीं है। तो अगर मुसलमान चाहे तो इजराइल का एक प्रोडक्ट क्या है नबी के। अच्छा, लगातार जो है बहुत सारे प्रोडक्ट है, KFC है, आईफोन है, और भी जैसे ओरल भी है। कोई KFC जाने की जरूरत नहीं है। 1-2 किलो चिकन ला के घर में बनाइए, मसाला वसाला डाल करके, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। आपको KFC जाने की जरूरत नहीं है, मैकडोनल्ड्स जाने की जरूरत नहीं है, पिज्जा हट जाने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ आपको महंगा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और आप अपने दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। तो उसको कम तो बॉयकॉट करने से युद्ध जीत जाएंगे। बाइकॉट एक युद्ध नहीं है। हम यहाँ से इसराइल नहीं जा सकते, इंडिया के लोग इसराइल नहीं जा सकते, गरीब मुसलमान इसराइल नहीं जा सकते, मजदूर मुसलमान, बेबस मुसलमान, मुठिया मजदूर मुसलमान, दिहाड़ी मजदूर मुसलमान इसराइल नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ से बैठ करके फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब इनके पास पैसा, आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप खाइएगा क्या? आप कमाएंगे नहीं तो खर्च कहां से करेंगे? तो इनकी कमाई इनके प्रोडक्ट बेच करके होते हैं। तो अगर मुसलमान पूरी दुनिया का इनका सामान नहीं खरीदेगा तो इनकी कमाई कम होगी। ये जो 500 में सामान बेचते हैं ये 200 में बेचेंगे, जो सामान 200 में बेचते हैं उसको 20 रुपया 30 रुपया में बेचेंगे, तो आपको सस्ता मिलेगा। इसका बाइकआउट करें। हमारे इस देश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक बयान आप देख लीजिए सोशल मीडिया में जिस तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन हक पर है और इजराइल को उनकी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो हमारे देश के पुराने नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन के हक में बयान दिया है। आज सियासत को किस तरीके से लोग ले जा रहे हैं, चुनावी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने के लिए, लोगों का भटकाने के लिए ध्यान, किसी को भेज दे रहे हैं। बगल में मणिपुर है, कोई जा नहीं रहा है और भेज दिया फिलिस्तीन, तो ये इजराइल भेज दिए वहां पे। तो ये सब इलेक्शन को पब्लिक समझ रही है, पब्लिक बहुत अच्छे से समझ रही है। कोई इनको वोट नहीं देगा और ये बेकार की मेहनत कर रहे हैं, झूठी खबरें वहां से भेज रहे हैं, हमास को आतंकवादी बता रहे हैं। यहाँ के जो अल्पसंख्यक, ये जो उनको नीचे दिखाने के लिए और बहुसंख्यक लोगों को खुश करने के लिए ऐसी रिपोर्टिंग की जा रही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गाजा में जो लोग मरे हैं उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजराइल में तो बहुत सारे लोग मरे जब हमास ने अटैक किया था। अरे इजराइल पूरा मर जाए, खत्म हो जाए, हम दुआ करते हैं इस मंच से। इजराइल में एक आदमी न रहे, क्योंकि इजराइल बेईमान, मक्कार, धोखेबाज है। उसकी जमीन पे 88% कब्जा करके बैठा है और मुसलमानों का दुश्मन है ये यहूदी। तो हम कैसे उसके लिए दुआ करेंगे? वो तो एक बच्चा निस्तो नाबूद हो जाए। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से। एक तरफ आप इंसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात करते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं? जो आदमी इस्लाम का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, जो आदमी मस्जिद अक्सा का दुश्मन है, जो आदमी मदीने का दुश्मन है, जो आदमी कुरान का दुश्मन है, हम उसके दुश्मन है। देखिए, इजराइल अपनी पूरी ताकत लगा दे जीतने के लिए। हम अल्लाह से बैठे बैठे यहाँ, हम तो वहाँ भी फिलिस्तीन जा नहीं सकते। जिस दिन मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बैठे बैठे दुआ तो कर सकते हैं अपने, वो अपनी ताकत लगा जीतने के लिए। हम दुआ करेंगे फिलिस्तीन को जीतने के लिए, यही कर सकते हैं जी। एक सवाल ये भी है, नेतन्याहू जो हैं, उनका जो ट्वीट आता है, उस ट्वीट में जो कमेंट आते हैं, जो हेब्रू शब्द में या लैंग्वेज में जो कमेंट होता है, उसमें मैक्सिमम जो कमेंट है वो रिजिग्नेशन के रिलेटेड है, और जो समर्थन है वो हिंदी में है। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अब हर आदमी का अपना अपना एक फॉलोवर होता है, तो हर आदमी उसके हिसाब से अपना अपना ट्वीट करता है, उसका अपना कमेंट करता है। तो वो आदमी का सोच है, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। जैसे आपका फॉलोवर है, आपके अगेंस्ट में कोई अगर हम बोले ये दलाल मीडिया है, तो वो सुनेगा नहीं, वो हमको 2 ठो गाली देगा वहाँ जाके कि आप गलत बोल रहे हैं। तो उसी तरह हर आदमी का जो भी आता है उस पर जवाब दिया जाता है। इंडिया जिस तरह से इंडियन मीडिया समर्थन कर रही है और इजराइल को बहुत ज़्यादा अपने चैनलों पर दिखा रही है, और कहीं ना कहीं भाजपा और अंधभक्त भी समर्थक कर रहे हैं, कैसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के जो लोग, हर किसी को नहीं बोल सकते, भाजपा में अभी अच्छे लोग हैं, तभी तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसा बयान दिए थे कि वो सऊदी अरब का ज़मीन है उसको छोड़ना होगा इसराइल को, फलस्तीन का ज़मीन। हाँ, तो बोला था फिलिस्तीन जो है उसके है कब्जे में, इसराइल को छोड़ना होगा। ये कौन बोले थे? भाजपा के लीडर ही बोले थे। हाँ, उसके अंदर इंसानियत था, इसलिए इंसानियत वाला बात की है। जिसके अंदर इंसानियत है नहीं, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपना रोटी सेकना जानते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ, इसी तरह का बात करेंगे और कोई बात नहीं कर पाते हैं। तो ये लड़ाई क्या मानते हैं, जमीन की या मस्जिद? देखिए,
ये लड़ाई आप जो इसको लड़ाई मत बोलिए, आपको अगर कहीं जगह दिया जाए रहने के लिए और उसको जब आप उसके ऊपर मेरे ऊपर आके जुल्म कीजिएगा तो हम कितने दिन तक जुल्म सहेंगे। 70 साल से वहाँ पे फिलिस्तीनी जुल्म सह रहा है, उस जुल्म को सहते सहते वो अब ये कर लिया या तो हम मरेंगे या तो मार देंगे। तो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं? देखिए इजराइल आतंकी संगठन नहीं है, उसके साथ में जो खड़ा हुआ वो भी आतंकी संगठन है। मगर मीडिया तो अगर नहीं अगर हमास आतंकवादी है तो इजराइल के साथ जितने संगठन खड़े हुए हम उसको भी आतंकवादी बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका इसका जवाब देना चाहता हूँ। आपने जिस तरीके से अभी एक अपना अल्फाज इस्तेमाल किया है आप मीडिया वाले कि ये जो है आतंकवादी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब अंग्रेज़ों ने जब काबिज़ किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि कितने मुजाहिदीन यहाँ मारे गए थे। तो क्या वो आतंकवादी थे? नहीं, मैं आपको एकदम सीधा सा एक लेसन देना चाहता हूँ। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे विजय बादल दिनेश हो, कई लोगों ने, अशफाकुल्ला खां हो या कई एक लीडरानों ने जो है इस हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया था, तो वही अंग्रेज जो है इसको जो है आतंकवादी बोलते थे। तो इसी तरीके से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं आपको कि उनकी ज़मीन, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल ने कब्जा बना करके आज वो ये कह रही है कि वो है टेररिस्ट है। मतलब अगर हिंदुस्तान, अमेरिका सर्टिफिकेट देती है कौन अमेरिका आतंकवादी है, कौन आतंकवादी? अमेरिका कौन होता है और अमेरिका की बात को हम अपने नोक के तले रखना चाहते हैं। अमेरिका की बात को हम मानने वाले नहीं हैं। हम हक की बात कहेंगे और इंसानियत की बात करेंगे। अभी आपने एक सवाल किया था कि वहाँ जो है औरतें और बच्चों को जो है, आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अभी जो है एक औरत को और एक बच्चे को जो है इन लोगों ने छोड़ा और उनको खाना पीना खिला करके इन्होंने कहा कि, और उन्होंने वही ये जो थे हमास के लोगों ने छोड़ा और कहा, एक मैसेज दिया कि हम मुसलमान हैं, बहन तुम घबराओ मत, हम तुमको तकलीफ नहीं देंगे, और उन्होंने रिहा किया। मतलब आप हमास के समर्थक हैं, मतलब सपोर्ट में हैं? बिल्कुल हम हमास के सपोर्ट में हैं। अगर यहाँ की हुकूमत अगर उसको आतंकवादी बोलती है तो वो खुद आतंकवादी है। तो मीडिया तो कह रही है ना, मीडिया अगर कह रही है तो हम भी तो कह रहे हैं कि जो ये बात कह रहा है या जो भी कह रहा हो वो भी आतंकवादी है।